तुमने कहा था वो शायद तुमने ठीक से समझा नहीं, राइट? तो ये सब कुछ तुम अपनी फैमिली के रिवेंज के लिए कर रहे हो? ऑफ कोर्स, और मेरी और तुम्हारी शादी हो गई फिर तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरे नाम हो ही जाएगी। जस्ट शट अप यू डॉग। जिन, मैंने पहले भी समझाया है तुम्हें, ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? देख लेना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऑफ कोर्स, वैसे भी शादी के बाद मैं तुम्हें अपने काबू में करके ही रखूंगा। क्या शादी? वेल, नामजुन बाहर खड़ा था और वो उन दोनों की बातें सुन रहा था। काई, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देती हूँ, तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जस्ट शट अप यू बिच, ओके? मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगा। काई, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा तो एक सेकंड रुको, मैं पूरी मीडिया को बुलाकर ये सबके सामने बताता हूँ, ओके? नहीं काई, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अच्छा तो अब तुम बताओगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत? ये लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? और मैम, ये मीडिया, ये सब कुछ हो क्या रहा है? जिन, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने अपने और मेरी शादी के बाद अपने डैड से नहीं की तो सोच लो मैं क्या करूँगा। क्या शादी? तुम यहाँ सामने क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं फाइल लेकर आया था, वो मैम ने मंगाया था। इसने कुछ सुना तो नहीं होगा? फॉरगॉट टू से कि इसे कहीं कुछ पता न चल जाए कि मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था। ओ मिस्टर, फाइल लेकर जाओ अंदर। ओके सर। मे आई कम इन मैम? यस कम इन। मैम, ये वो फाइल जो आपने मंगाई थी। ठीक है, मेरे टेबल पर रख दो। वो मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आप अभी 2 दिनों से बहुत ज़्यादा टेंस लग रही हैं, कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम अब जाओ। मैम, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता सकते हो। मैंने कहा ना नामजुन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ अब यहाँ से। ओके मैम। मैम, अब शायद ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज हो ना हो ये सब ये काई ही कर रहा है। आई एम सॉरी नामजुन, बट मैं अपनी प्रॉब्लम को तुम्हें नहीं दे सकती, वरना वो काई शायद तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। बट हाँ यूं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप आओगे। हाँ ते, लेकिन हाँ यूं, लेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, आपको आना पड़ेगा, मेरा भी परफॉर्मेंस होगा। देखो ते, मेरी बात को समझो, उसके जस्ट टाइम ही हमारा एग्ज़ाम भी है, तुम्हें पता है ना? हाँ यूं, एग्ज़ाम उसके 1 वीक बाद है। ते, तुम्हें पता है ना, वो एक फ्रेशर्स की पार्टी है और उसमें सब पार्टनर के साथ जाएंगे और मेरा कोई पार्टनर नहीं मिला। हाँ क्योंकि इस कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी के साथ भी आ जाते। शुगर, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पूछा था कि मेरे साथ जाओगे या नहीं, तो तुमने मुझे यूनू के साथ जाने के लिए फोर्स किया ना। दी? नहीं जिमीन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ यूंग, ये दी क्या बोल रही है? हाँ ते, तुम्हारे हायुंग ने मुझे उस दूसरे लड़के के साथ जाने के लिए कहा, जबकि मैंने इसे समझाया अभी तक कि मुझे इसके साथ जाना है। हायुंग, ये गलत बात है, मेरी दी अपनी मर्जी की मालिक है, उसे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जिमिन देखो, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा जाने का मन नहीं है। जिमिन, अगर उसके जाने का मन नहीं है सो प्लीज उसे फोर्स मत करो। इट्स ओके हायुंग, आप नहीं जाना चाहते तो ओके, बट मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए तो आओगे ना? हाँ ते, मैं ज़रूर आऊँगा। ओके शुगर, तो हम लाइब्रेरी चलें? ठीक है, चलो। बाय द वे, इस टाइम पर जिमिन और शुगर यूनवो को टोटली इग्नोर कर देते हैं। हाय ते, कैसी हो तुम? सॉरी बट मैं ठीक हूँ। ते, तुम ठीक हो ये तो मैं समझ गया, बट सॉरी क्यों?
कुछ नहीं, वो आपकी गिरी हुई नजरें मुझे गलत तरीके से देख रही हैं, इसलिए मैं समझ गई, इसलिए पहले से ही सॉरी बोल दिया, क्योंकि मेरी सैंडल जब आपको लगती उसके बाद तो मुझे सॉरी बोलना ही था, इसलिए पहले से ही बोल दिया। बाय द वे, बदतमीजी करने में तुम अपनी बहन से भी बहुत आगे हो। ऑफ कोर्स, मैंने उन्हीं से ही क्लासेस ली है। तो चलो, हमें बाहर घूमने भी जाना था ना। हाँ रुको जंकुक, आती हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये जंकुक को फंसा रहा है। बाय द वे, ओ मिस्टर, आप जो कोई भी हो, अब यहाँ से जाने का कष्ट करें, ओके? बिल्कुल, मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं है। वेल गाइस, विलन के लिए कोई हेट नहीं करेगा, ओके? बिकॉज लिसा बॉगम काई लाइक क्यूटेस्ट, ओके? सो कोई भी हेट कमेंट नहीं करेगा उनके लिए। तो ये यूनू यहाँ क्यों आया था? पता नहीं, वो दी और हाइम से कुछ बात कर रहा था। ओके, सो हम अब चलें? ऑफ कोर्स, चलो जंकुक। लिसा यहाँ क्यों आई है? हाय लिसा, जंकुक ने मुझे बताया नहीं कि तुम भी आ रही हो। कुछ नहीं, वो थोड़ा शाई फील कर रहा था इसलिए। लिसा, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हो नहीं कि एक दूसरे का नाम लेने के लिए शाई फील करोगे। नहीं, कुछ ऐसा ही समझ लो। ते तुम भी ना कैसी बातें करती हो, अब हम चलें? वेल, ते जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहती है जंकुक और लिसा को, इस बात पर जंकुक थोड़ा चिढ़ जाता है। जंकुक, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ते के करीब आने की, बट मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार आने तो कभी नहीं दूंगी। बोलो ना, ये क्या बात है? जे होप, मेरी बात ही तो नहीं समझते तुम। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि अब जिन बड़ी हो रही है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए हमें। ये तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम उससे ये बात कहोगी और वो शादी के लिए हाँ कह देगी? मैं नहीं, तुम कहोगे। ये फालतू की बकवास नहीं, मैं नहीं करूँगा उससे शादी की बात। अच्छा, तो तुम उससे ये तो पूछ सकते हो ना, उसे अगर कोई पसंद होगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो लव मैरिज करेगी? ऑफ कोर्स जे होप, हमारा भूल गए तुम? हमारा भी तो लव मैरिज ही था ना। ओके फाइन, नाइट में डिनर के टाइम पर बात करेंगे, ओके? ठीक है। दी, क्या सब कुछ ठीक होगा? हाँ जिमिन, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ और बिगड़ ना जाए। सिक, ऐसा कुछ मत सोचो, ओके? सब कुछ ठीक होगा। बाय द वे, जिमिन और सिक उसके डैड को उसी डॉक्टर के पास लेकर आए थे जिसके पास उन लोगों ने ते को लेकर आए थे। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मेरे डैड वो तो ठीक है ना? सिक, देखो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उनकी रिकवरी होने का टाइम अब बहुत ही ज़्यादा करीब है। वो कुछ और दिन फिर ठीक होने लगेंगे। डॉक्टर, जैसा मैंने कहा था, क्या हम उन्हें ते के पास ले जा सकते हैं? हाँ, उनकी मेमोरी तब शायद कुछ और जल्दी आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम, बट अब आप लोग जा सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो हम घर चलें? हाँ, बट ये दोनों कौन है? वो ये दोनों वो मेरी फ्रेंड्स हैं। बच्चे, तुमने तो कहा था कि तुम हॉस्पिटल जाओगे और मुझे बाहर रखोगे, फिर मुझे अंदर क्यों भेजा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें सिखा रही थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसलिए मैंने पहले तुम्हें भेजा। हाँ ठीक है, अब आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी कुछ चेकअप कराना है, ओके? ठीक है, तुम कराओ, मैं चला जाऊँगा। सीखिए अंकल, तुम्हें डैड के नाम से क्यों पुकार रहे थे? दरअसल दी, डैड अपने 7 साल की मेमोरी को भूल चुके हैं। तो क्या उन्हें डैड की शादी का भी याद नहीं है? और उन्हें ये लगता है कि मैं जेहोप अंकल हूँ। तो तुम मेरे ही कॉलेज में हो? हाँ, बट मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया था, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। बट मुझे तुम्हें जानना है। फिर बहुत जल्द हम मिलेंगे, फिर तुम मुझे जान जाओगी। ठीक है, मैं देखती हूँ कि कब हम मिलेंगे, ओके? ऑफ कोर्स दी। हाँ, ये शोर कैसा है?
मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके। नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, मिन्हो, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जेहोप। नहीं, तुम जेहोप नहीं हो, जेहोप तो ये है। डैड, पहले तो आप उनसे दूर हटिए। जिमिन, ये मिन्हो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? डैड, आप शांत हो जाइए। सिक, तुम अंकल को अंदर ले जाओ। ओके दी। जिमिन, ये सब कुछ हो क्या रहा था यहाँ? और ये तुम इसे सिक क्यों बुला रहे थे? और मिन्हो जिंदा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डैड, पहले पहले शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, ओके? जिमिन, जिन, सच सच बताओ, ये सब कुछ क्या हो रहा था? वो दरअसल इसके बाद जिन और जिमिन जेहोप और इयन को सब कुछ बता देते हैं। क्या? तो क्या वो अब सिक को जेहोप समझ रहा है? हाँ डैड, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कुछ दी को कैसे बताएं। क्या हुआ दी, क्या बताना है मुझे? हाँ, तुम यहाँ? हाँ, बट आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो? देखो तुम। क्या? नहीं नहीं सिक, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे ते को शक हो। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन, बट आप कौन है? हाँ, मैं वो ये मेरे फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, हाय। तुम कहीं जा रही थी क्या? नहीं डैड, मैं कहीं नहीं जा रही थी। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें अपने एक फ्रेंड से मिलवाना है। हाँ चलो, मैं भी तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। अच्छा, स्पेशल है तो चलो। जिन, देखो हम ये नहीं कर सकते। अगर हमने देखो बताया तो उसकी मेंटल हेल्थ वो खराब हो जाएगी। डैड, सिक समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगा। जिन, ये सब ठीक है, बट हम मिन्हो को ठीक कैसे करेंगे? डैड, डॉक्टर ने कहा है कि वो जितना ते के करीब रहेंगे उतना जल्दी वो ठीक होंगे। नहीं, तुम कौन हो? मेरा नाम ते है, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे? ठीक है। ओके, अब आप थक गए होगी ना, तो रेस्ट करो, हम लोग चलते हैं। ओके ठीक है, मैं भी चलती हूँ, बाय। ओके बाय। दी, मुझे इनके साथ एक अजीब सी फीलिंग आई, मानो मैं नहीं जानती हूँ ऐसा कुछ। ये फीलिंग्स आना तो तुम्हारे लिए ज़रूरी था। दी, आपने कुछ कहा क्या? नहीं थे, चलो। दी, क्या ये लोग हमारे घर में रहेंगे? हाँ थे, बट क्यों? वो ना थे, ये जो अंकल तुम अभी जिनसे मिली, इनकी ना एक बेटी है और वो ना सब कुछ भूल गई है। और ये जो अंकल हैं, इनकी भी मेंटल हेल्थ ना ठीक नहीं है, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाते और अपनी बेटी से नहीं मिल जाते तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। ओके फाइन, फिर तो मैं भी इनकी हेल्प करूँगी। कैसी हेल्प थे? मैं उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करूँगी और उनकी डॉटर को सब कुछ याद दिलाऊंगी। ऑफ कोर्स थे, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। ओके, अब बस थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपने डैड से, अपने भाई से मिल सकोगी। भाई, ये सूटकेस कब का बंद पड़ा है, आपने इसे खोला क्यों नहीं? जंकू, कौन सा सूटकेस? तू क्या बोल रहा है? मुझे वर्क करने दे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जंकुक वो सूटकेस शुगा के रूम में ले जाता है। फॉरगॉट टू टेल कि मैं इनके कपड़े ही हूँ। हो गया। हाँ, ये जंकुक किस सूटकेस की बात कर रहा था? कहीं वो ये, ओ गॉड नहीं, जंकुक। हाँ, ये कैसा बॉक्स है? जंकुक, वो सूटकेस मत खोलना। हाँ, क्या हुआ भाई, आप दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? हाँ, वो बॉक्स, वो बॉक्स नीचे रख। लेकिन मेरे को देखने तो किसमें है क्या? नहीं जंकुक, देख, उसको नीचे रख दे। ओके, बट भाई इसमें ऐसा भी क्या है जो आप इतना दौड़ते हुए आ रहे हो? वो मेरा कुछ पर्सनल है, तू रख उसको। भाई, हम तो ट्विंस हैं, पर्सनली पैदा हुए थे, तो पर्सनल क्या होगा हम दोनों के बीच?
नहीं जंकुक, देख तो वो बॉक्स नहीं खोलेगा, ओके? अरे आपको पसीना क्यों आ रहा है? आप इतना डर क्यों रहे हो? बॉक्स ही तो खोलने की बात कर रहा हूँ मैं। जंकुक वो तेरे लिए नॉर्मल सा बॉक्स होगा, मेरी तो पूरी लाइफ थी ना। क्या बोला आपने? मेरा मतलब है कि मेरी कुछ लाइफ से रिलेटेड है, प्लीज़ तो उसको रख दे। नहीं, एक शर्त है मेरी। मेरे बाप, मैं तेरी सारी शर्तें मानता हूँ, तो प्लीज़ उस बॉक्स को रख दे। अरे मेरे भोले भैया, पहले सुन तो लो। ठीक है, बोल क्या शर्त है तेरी? आप फ्रेशर्स की पार्टी में जाओगे ना? हाँ मेरे बाप, मैं जाऊँगा पक्का, प्रॉमिस। अब प्लीज़ रख दे उस बॉक्स को। ठीक है। जांको, तेरे लिए एक नॉर्मल बात होगी, मेरी तो लाइफ से रिलेटेड है ना ये रिंग और ये फोटो, मैं इन दोनों को कभी नहीं भूल सकता। आई मिस यू माई वन साइडेड लव। सो लव यू किटीज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हेल्थ, ओके? वेल, मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा है। अभी भी है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है। बाय।